सुप्रीम कोर्ट के कोर्टरूम में जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा दैट दिस अस एंड देम इज इनफ फॉर एनएसए डिटेंशन, तब ये सिर्फ सोनम वांगचुक के खिलाफ एक आर्ग्यूमेंट नहीं था। ये एक चिलिंग मोमेंट था जहां प्रिवेंटिव डिटेंशन, फ्री स्पीच, डिसेंट और नेशनल सिक्योरिटी के बीच की ऑलरेडी थिन लाइन और ज्यादा ब्लर होती दिखी। लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की एनएसए डिटेंशन को जस्टिफाई करते हुए कल सेंटर और लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सबमिशंस रखी हैं, उन्होंने इस केस को एक रूटीन हिबिस कॉर्पस हियरिंग से निकलकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल फॉल्ट लाइन बना दिया है, जिसका एक और चैप्टर हमें आज की हियरिंग में भी कंटिन्यू होता दिखाई देगा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। कल बेंच ऑफ जस्टिसेस अरविंद कुमार एंड पीबी वर्ले के सामने सॉलिसिटर जनरल ने ये क्लियर स्टैंड लिया कि वांगचुक का कंडक्ट सिर्फ प्रोटेस्ट या क्रिटिसिज्म नहीं था, बल्कि एक कॉन्शियस अटेम्प्ट था लद्दाख को नेपाल और बांग्लादेश जैसे एजिटेशन और वायलेंस की तरफ धकेलने का। कोर्ट को बताया गया कि वांगचुक ने सेंट्रल गवर्नमेंट को देम कहकर रेफर किया, जो गवर्नमेंट के मुताबिक सेसेशनिस्ट माइंडसेट का इंडिकेटर है। एसजी मेहता ने कहा, देयर इज नो अस एंड देम, वी ऑल आर इंडियंस। दर्शकों, ये केस लद्दाख के सितंबर 2025 के प्रोटेस्ट से जुड़ा है, जब स्टेटहुड और सिक्स शेड्यूल स्टेटस की मांग को लेकर लेह में एजिटेशन हुई थी। सोनम वांगचुक, जो पहले एक एजुकेशनिस्ट और एनवायरमेंटल वॉइस के रूप में देखे जाते रहे हैं, इस एजिटेशन का पब्लिक फेस बन गए। उनकी स्पीचेस, उनके मेटाफर्स, उनके हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, सब कुछ अब माइक्रोस्कोप के नीचे है। उनकी वाइफ गीतांजलि जे अंगनो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा कर ये कहा कि उनके पति का डिटेंशन डेमोक्रेटिक डिसेंट को क्रिमिनलाइज करने जैसा है। डिफेंस का सीधा आर्गुमेंट था कि सरकार की पॉलिसीज क्रिटिसाइज करना और प्रोटेस्ट करना स्टेट की सिक्योरिटी के खिलाफ कैसे हो सकता है, लेकिन सेंटर का नैरेटिव बिल्कुल अलग है। एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने वांगचुक को एक मिसअंडरस्टूड एक्टिविस्ट नहीं, बल्कि एक कैलकुलेटेड प्रोवोकेटर के रूप में पेंट किया। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक की स्पीचेस एक फसाड के पीछे छुपी हुई इन्फ्लेमेटरी कंटेंट है। एसजी मेहता ने सबमिट किया दैट बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज गांधी जी, बट इन द मिडल व्हाटएवर यू से यू यूज गांधी जी एज अ कवर। This is done usually when inflammatory speeches are made. गांधी का नाम उनके हिसाब से एक शील्ड है जिसके पीछे से जेनजी को इंस्टिगेट किया जा रहा है। गवर्नमेंट का फोकस रिपीटेडली जेनजी पर रहा। कोर्ट को बताया गया कि वांगचुक डेलिब्रेटली इम्प्रेशनेबल यूथ को टारगेट कर रहे थे, जिनकी अपनी डिक्शनरी है और जो मेटाफर्स और रेडिकल इमेजिनरी को लिटरल सेंस में ले सकते हैं। उन्होंने कहा दैट दिस जेनजी हैव देयर ओन डिक्शनरी, और ये भी आर्ग्यू किया कि एक लाइन, एक वर्ड या एक सेंटेंस को आइसोलेट करके नहीं देखा जा सकता। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने स्पीचेस को होलिस्टिक मैनर में इवेल्युएट करके ही डिटेंशन ऑर्डर पास किया है। सबसे बड़ा सबमिशन ये था कि वांगचुक ने नेपाल, बांग्लादेश और अरब स्प्रिंग जैसे एग्जांपल्स का यूज करके वायलेंट अपहेवल को रोमांटिसाइज किया। मेहता ने कहा, ही वांट्स लद्दाख टू बिकम नेपाल और बांग्लादेश। We all know what happened in Bangladesh। अरब स्प्रिंग का रेफरेंस देते हुए एसजी ने कोर्ट को याद दिलाया कि वहाँ सेल्फ इमोलेशन और ब्लड बाथ हुआ था। उन्होंने कहा that this is what he wants the Gen Z to do. This is an invitation to indulge in civil war with bloodbath. Viewer, इस रिटोरिक का वेट काफी हैवी है, क्योंकि यहाँ से प्रोटेस्ट नहीं बल्कि इमिनेंट वायलेंस का नैरेटिव बनाया जा रहा है। सेल्फ इमोलेशन पर वांगचुक के एलिस्ट कमेंट्स ने भी कोर्ट में स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जनरेट किया। मेहता ने सबमिट किया कि वांगचुक ने क्राउड से पूछा, प्लीज सजेस्ट अ सुटेबल प्लेस फॉर सेल्फ इमोलेशन, शुड इट बी ले और दिल्ली। गवर्नमेंट का कहना है कि ये सिर्फ ड्रामेटिक स्पीच नहीं बल्कि इंटरनेशनल अटेंशन अट्रैक्ट करने का अटेम्प्ट था। एसजी ने कहा दैट गांधी जी नेवर डिड दिस, ही नेवर थ्रेटेंड और इंस्टिगेटेड सेल्फ इमोलेशन, दिस इज सेशनिस्ट एक्टिविटी। गांधी जी को इन्वोक करते हुए गांधी के मेथड से डिविएशन, इसी कॉन्ट्रास्ट को सेंटर ने रिपीटेडली अंडरलाइन किया। इस केस का एक और सेंसिटिव डायमेंशन लद्दाख की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। एसजी मेहता ने कोर्ट को रिमाइंड करवाया कि लद्दाख एक बॉर्डर रीजन है जहां आर्म फोर्सेस की सप्लाई चेन डिपेंड करती है। इस कंटेक्स्ट में वांगचुक के एलिस्ट स्टेटमेंट्स अबाउट रेफरेंडम और प्लेबिसाइट को स्पेशली डेंजरस बताया गया। He submitted, he says every region has a right to decide where it belongs. That is why you hear for referendums and plebiscites. जम्मू एंड कश्मीर का रेफरेंस भी आया when he submitted that being a part of the state of Jammu and Kashmir and sharing a border with China, when you say it is my right to decide where to join, plebiscites or referendum is the remedy. If this is not the case for NSA detention, then nothing is. ये सबमिशन एक क्लियर मैसेज देता है कि जब स्पीच नेशनल यूनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी के नैरेटिव्स को टच करती है तो स्टेट का टॉलरेंस थ्रेशोल्ड ड्रामेटिकली श्रिंक हो जाता है। एनएसए जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का एसेंस ही यही है, दैट इज सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन। एसजी मेहता ने इसी पॉइंट को स्ट्रेस करते हुए कहा कि कोर्ट डिटेंशन के ऑर्डर्स की सफिशिएंसी को क्वेश्चन नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, इट इज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हु इज द जज ऑफ द सिचुएशन। अगर डीएम ने कंक्लूड किया है कि सिचुएशन ग्रेव है तो जुडिशियल रिव्यू लिमिटेड होनी चाहिए
यही गवर्नमेंट का स्टैंड है, लेकिन यहीं से कंट्रोवर्सी और गहरी हो जाती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट ही डेमोक्रेटिक डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है। आपको इस बात के लिए जेल में रखा जाता है कि आप क्या कर सकते हैं, ना कि इसीलिए कि आपने क्या किया है। सोनम वांगचुक के केस में भी क्रिमिनल ट्रायल नहीं चल रहा। यहाँ एक प्रेडिक्शन है कि उनकी स्पीच फ्यूचर में वायलेंस ट्रिगर कर सकती है। डिफेंस का आर्गुमेंट इसी गैप पर रेस्ट करता है। गीतांजलि के काउंसिल ने कहा कि डेमोक्रेटिक राइट टू प्रोटेस्ट और क्रिटिक्स को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। कोर्ट रूम एक्सचेंजेस से ये भी क्लियर हुआ कि लैंग्वेज और मेटाफर अब नेशनल सिक्योरिटी डिस्कोर्स का सेंट्रल बैटलफील्ड बन चुका है। एसजी मेहता ने एक पॉइंट पर कहा दैट अ पर्सन इंस्टिगेटिंग दैट देयर इज एन इमिनेंट वॉर एंड वी विल नॉट सपोर्ट इन दैट, दिस इज मच इनफ। उन्होंने वांगचुक के एलिस स्टेटमेंट का भी रेफरेंस दिया जिसमें सीता जी को बाजार में बेचने का मेटाफर यूज हुआ। He said, "We don't use this kind of speech for our mother", clearly signaling कि कुछ एक्सप्रेशंस को स्टेट अनएक्सेप्टेबल मानती है, चाहे उन्हें फिगर ऑफ स्पीच कहा जाए। इस पूरी डिबेट में एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन रिपीटेडली सरफेस होता है, क्या डिसेंट का वोकैबुलरी अब स्टेट अप्रूव करेगी? अगर देम कहना एनएसए के लिए सफिशिएंट है तो पॉलिटिकल स्पीच का फ्यूचर क्या होगा? ऑपोजिशन लीडर्स, एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स सब रूटीनली दे और देम का यूज करते हैं जब गवर्नमेंट और रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट को रेफर करते हैं। इस केस में सेंटर का आर्गुमेंट ये है कि लद्दाख जैसे सेंसिटिव रीजन में ये लैंग्वेज सिर्फ सिमेंटिक्स नहीं, सिक्योरिटी सिग्नल है। सोनम वांगचुक का पब्लिक इमेज भी इसीलिए इस केस को और एक्सप्लोसिव बनाता है। वो कोई अंडरग्राउंड रेडिकल नहीं रहे हैं। एजुकेशन रिफॉर्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट एडवोकेसी के लिए उन्हें पहले सेलिब्रेट किया गया है। इसी वजह से एनएसए डिटेंशन का ऑप्टिक्स और ज्यादा शार्प हो जाता है। गवर्नमेंट का जवाब ये है कि इमेज इररेलेवेंट है, कंटेंट और कंसीक्वेंस मैटर करता है। एसजी मेहता ने सबमिट किया that it would have been dereliction of duty if the district magistrate had not taken cognizance of such serious things। सुप्रीम कोर्ट के लिए ये केस एक टाइट रॉप वॉक है। एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी और प्रिवेंटिव डिटेंशन का डिफरेंस डॉक्ट्रिन है, जहां कोर्ट्स ट्रेडिशनली एग्जीक्यूटिव के सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, तो दूसरी तरफ फ्री स्पीच, प्रोटेस्ट और डिसेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं। अगर कोर्ट गवर्नमेंट के आर्गुमेंट्स को लार्जली एक्सेप्ट करता है तो ये प्रेसिडेंट बन सकता है कि प्रोवोकेटिव मेटाफर्स और जियोपॉलिटिकल रेफरेंसेस भी एनएसए के एम्बिट में आ सकते हैं। अगर कोर्ट डिटेंशन को स्ट्राइक डाउन करता है तो ये मैसेज जाएगा कि स्टेट को स्पीच और सिक्योरिटी के बीच एक हायर थ्रेशोल्ड मीट करना होगा। हियरिंग आज यानी कि ट्यूसडे 3 फरवरी 2026 को कंटिन्यू होगी और तब शायद कोर्ट डिफेंस और स्टेट के आर्गुमेंट्स को और ग्रैनुअल लेवल पर एग्जामिन करे। लेकिन इतना क्लियर है कि ये केस सिर्फ सोनम वांगचुक के पर्सनल लिबर्टी का सवाल नहीं है, ये एक लार्जर क्वेश्चन है। डिसेंट का स्पेस कितना वाइड है और नेशनल सिक्योरिटी का कैनवस कितना ब्रॉड। सो स्टे ट्यून्ड टू गेट ऑल द हियरिंग अपडेट।